Hello friends, in previous video we have already discussed the फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो कर चुके हैं। एंड इन प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 2 में वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मतलब जो वादा किए थे हम, ये जो लास्ट पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिजार्डर ऑफ क्या ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये, इसको 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। तो वी विल ट्राई एंड अकॉर्डिंग टू आवर वादा हम आ गए हैं। तो इसी पे एक गाना हो जाए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदा, हमको आना पड़ेगा। बस अभी पढ़ाई पे आ जाइए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कौन सी गैस है? हमारा दो गैसेस जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस है। ये दोनों गैस हमारा किस में जाता है? ब्लड में। ब्लड में फ्लो होता है। किस में? ब्लड में फ्लो होता है। उसको एक मीडियम चाहिए, जिससे हम कोई बोट लेके जा रहा है, शिप लेके जा रहा है, तो उसमें पानी चाहिए। एरोप्लेन को एयर का मीडियम चाहिए। इससे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाएंगे? वो ब्लड, एक उसको मीडियम चाहिए। तो उसका आगे में क्या लिखा हुआ है? अबाउट 90% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। मतलब इसका मतलब ये हुआ, चलिए, तो अबाउट 97% जो है ये जाता है आरबीसी में। मतलब ये है ऑक्सीजन 97% जाता है थ्रू आरबीसी। क्लियर? और द रिमेनिंग 3%, 97 चला गया तो और कितना बच गया? 3%। तो 3% किस में जाएगा? 3% कैरेड थ्रू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का थ्रू जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब भी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन का हो गया 100%, 97% आरबीसी में, 3% जाता है प्लाज्मा में। लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड जब जाता है ब्लड में, किस किस का थ्रू वो जाता है, और आज कैसे वो बन के जाता है? तो 20 से 25% जाता है किस में? थ्रू आरबीसी। आरबीसी में बैठ के वो चला जाता है। फिर 70% किस में जाता है? आज बाइकार्बोनेट। क्लियर? और क्या? और जो 7% रह गया तो वो जाता है, वो प्लाज्मा में डिजल्व होके जाता है। क्लियर? 20 to 25% आरबीसी में जाता है, 70% जाता है आज बाइकार्बोनेट एंड 7% जाता है प्लाज्मा। तो ये एनसीईआरटी का बुक को पूरा आपका दिमाग में रहना चाहिए, कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है। क्लियर? देन चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन का बात आएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन। क्लियर? ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। ये आरबीसी, ये ब्लड वेसल हो गया, इसमें आरबीसी ऐसे प्रेजेंट है, सेल है आरबीसी में। ये आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। तो ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब इसमें ऑक्सीजन आके, हमारा लंग्स से जो ऑक्सीजन आता है, ये आके ब्लड का
किसके साथ? हीमोग्लोबिन का साथ में अटैच हो जाता है। तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। क्लियर? ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वो बोलता है कि एक ही हीमोग्लोबिन, एक ही हीम मॉलिक्यूल, एक ही हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ठो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। ठीक है, 4 ठो ऑक्सीजन को वो बाइंड करेगा। क्लियर? ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 4 ऑक्सीजन। 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर एटम का बात आएगा तो 8 एटम। ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन का साथ अटैच होके ये बन जाएगा, ये डिपेंड अपन किसका ऊपर में डिपेंड करता है? किसका ऊपर में डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसका? ये किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। तो इसको PO2 लिखेंगे। तो ओनली पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का नहीं, उसके साथ में भी और कुछ चीज़ होता है। और क्या होता है इसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसका ऊपर में भी डिपेंड करता है। और क्या? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ऊपर में भी डिपेंड करता है। और क्या? टेम्परेचर का ऊपर में डिपेंड करता है। और ये तीनों का ऊपर में भी डिपेंड करता है। किसका? द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो ये 3 फैक्टर है। क्लियर? तो A sigmoid curve is often when percentage of saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे तो ऐसे, तो ये साइड में क्या है? परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन किसका? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन का साथ में कितना बाइंड करता है। और हियर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये 20, 40, 60 ये mmHg में मेजर किया जाता है पार्शियल प्रेशर को। और ये कितना परसेंटेज, जैसे 0, 20 हो गया, 40 हो गया, 60, 80, 100। तो पहले तो ये कर्व ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करता है, क्योंकि पहले इतना वो बाइंडिंग करने के लिए इतना मतलब क्या फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है। धीरे धीरे करके वो बाइंडिंग करता है। जैसे एक बाइंडिंग करेगा, फिर दूसरा बाइंडिंग करेगा, उसका थोड़ा क्या इंटरेस्ट होगा और वो धीरे धीरे करके चारों को करेगा, तब जाके ग्राफ ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? तो ये सिग्मॉइड का कर्व, ये सिग्मॉइड कर्व है एंड इसको क्या बोलते हैं? द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो ये हो गया। तो हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक CO2, मतलब ऑक्सीजन को देख के पता चल जाएगा कितना परसेंटेज है, कितना ग्रो किया। और ये अगर ग्रो किया मतलब इसका ये फैक्टर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ये सब कम होना पड़ेगा, तब जाके एक फेवरेबल कंडीशन बनता है। आगे देखिए यहाँ, एंड हाईली यूजफुल स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक
कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का साथ में ऑक्सीजन कैसे बाइंडिंग होता है, वही ये सब फैक्टर भी मतलब रखता है। इन एल्वेलाई व्हेयर देयर इज हाई ऑक्सीजन का प्रेशर है, लो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लो टेम्परेचर। देखिए यहाँ क्या, ये एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई है, ठीक है, लंग्स है, एंड ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। तो इसमें ऑक्सीजन तो ज़्यादा होगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। और लंग्स में टेम्परेचर भी थोड़ा कम होता है, एंड हाइड्रोजन आयन भी कंसंट्रेशन भी कम होता है। किसमें, ये लंग्स में, एल्वेलाई में, लंग्स का यहाँ ये लंग्स है, ठीक है। तो ये सब कम होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन बन जाता है। तो ऑक्सीजन आके बाइंड करता है हीमोग्लोबिन का साथ में, ठीक है, हीमोग्लोबिन का साथ में बाइंड करता है। ये हो गया। व्हेयर इज द टिश्यू, व्हेयर इज लो ऑक्सीजन, बट ये जब ब्लड यहाँ से आता है धीरे धीरे करके, ब्लड इससे होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फिर यहाँ होके आ गया, आके ऐसे टिश्यू का पास आ गया। कहाँ आ गया, हियर टिश्यू, टिश्यू इज हियर, टिश्यू, ये टिश्यू है। जब इसका पास आएगा तो क्या होता है इसमें, तो टिश्यू में क्या होता है, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी, मेटाबॉलिक रिएक्शन से टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ देखिए, इन टिश्यू में क्या होता है, ये 2 पॉइंट दिया है। एल्वेलाई में क्या होता है, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में द लो ऑक्सीजन इज हियर, लो ऑक्सीजन, ये भी टिश्यू एक है, यहाँ ऑक्सीजन लो है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, हायर टेम्परेचर, एंड कंडीशन इज फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन, जो ऑक्सीजन यहाँ आया है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो गेट बाउंडेड विथ हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस, दिस फेवरेबल टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। यहाँ ब्रेकडाउन, जो हीमोग्लोबिन लेके आया था यहाँ ब्रेकडाउन होकर टिश्यू को चला जाएगा। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन इज गेट बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन इन ए लंग सरफेस। तो ऑक्सीजन यहाँ बाउंड होता है, लंग्स में ऑक्सीजन बाउंड होता है, और यहाँ क्या होता है, एंड यहाँ ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन डिसोसिएशन होता है, क्या होता है, डिसोसिएटेड होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट याद रखना है। ये यहाँ बाउंड होता है लंग्स में, एंड लंग्स से बाउंड होता है, एंड यहाँ टिश्यू में डिसोसिएशन होता है। तो ये हो गया कंडीशन। देन यहाँ एक पॉइंट दिया है, अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑफ टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर हम 5 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे तो कितना ऑक्सीजन मिलेगा हमको 5 ml ऑक्सीजन मिलेगा। कितना ml, 5 ml ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर, ठीक है। लाइक दैट, अगर यहाँ पर है एक पॉइंट, अगर हम 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वो कितना देगा, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, यहाँ 5 ml क्या
ऑक्सीजन होगा इसमें, ठीक है। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये तो ऑक्सीजन हो गया। हमको ज़्यादा इधर उधर का देखना नहीं है, एनसीईआरटी में जितना दिया है उसी को हम डिस्कशन करते हैं। क्यों, बेसिकली 98% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसीलिए हम ज़्यादा कौन सी पारा में, मतलब कौन सी लाइन में क्या दिया हुआ है उसी को फोकस करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार बुक को देखते हैं और बुक का लाइन को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है एंड यहाँ ऑक्सीजन बाउंड होता है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन इन, आज जैसे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होके जा रहा था, यहाँ कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोल सकते हो। तो इसमें कितना, अबाउट 20 to 25% इसमें हीमोग्लोबिन का साथ में जाता है। आज फॉर यह डायग्राम देखिए, हीमोग्लोबिन आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन होता है, तो इसी में 20 to 25% जाता है। और पार्शियल प्रेशर रिलेटेड भी करता है, इसी में भी देखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होना है फेवरेबल कंडीशन, और किसका, ऑक्सीजन का कम टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, और किसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी कम होना चाहिए। ये फेवरेबल है कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होने के लिए, ठीक है। द बाइंडिंग रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इज द मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग, ये बोल दिया हम। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड ऑक्सीजन इज लो, आज द टिश्यू, ये कहाँ पर होता है, टिश्यू में ही तो होता है, ये तीनों टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ओके, ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, सॉरी, यहाँ टेम्परेचर कम होगा और हाइड्रोजन आयन भी कम होगा, ओनली ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, सॉरी ज़्यादा होगा। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड का साथ में इसका फ्रेंड है, ये है, ये सब ज़्यादा रहेंगे, ओनली ऑक्सीजन विल बी कम। ये सब ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ठीक है, ये ज़्यादा। तो यहाँ लिखा हुआ है टिश्यू में ऑक्सीजन लो रहता है, ऑक्सीजन लो रहता है, और मोर बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड अकर हियर व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है एंड ऑक्सीजन इज हाई एज एल्वेलाई, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। एंड डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, यहाँ जब यहाँ कहाँ, यहाँ ऑक्सीजन कम रह, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ज़्यादा होके गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा हो गया, क्या कैपिलरी में। तो जब जहाँ जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इधर ज़्यादा हो गया, जरूर यहाँ कम है, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फ्लो हियर। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम था जब ऑक्सीजन में आया था, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड विल फ्लो हियर। एंड ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा था, यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम था, पहले टिश्यू में कम था, तो ऑक्सीजन विल फ्लो हियर। ये तो एक ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा था, यहाँ ऑक्सीजन कम था ब्लड वेसल में, तो ऑक्सीजन विल फ्लो हियर। क्लियर, आई थिंक क्लियर। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ जब लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, यहाँ आता है, तो जब टिश्यू में ऑक्सीजन कम होता है ब्लड वेसल से आएगा, ये ट्रिक है, ठीक है। देन यहाँ एक दिया है, देखिए, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड which is bounded with hemoglobin from the tissue is delivered as at alveoli. RBC contain very high concentration of enzyme
carb aminase anhydrase and minute quantity of same present in the plasma. The enzyme देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हमारा सेल में तो वाटर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल में आ जाता है तो ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन वाटर का साथ मिक्स हो जाता है, ये एंजाइम का साथ में प्रेजेंस में ये क्या है कार्बनिक एसिड बना देता है। उसके बाद अगेन फिर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन निकाल लेता है। तो टिश्यू में तो ये निकाल लेता है। एट टिश्यू साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिक द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो गया, जो बात यहाँ बोला है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ टिश्यू में हाई हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा हो गए, ये सब इधर आ जाएंगे तो ऑक्सीजन को खींचेंगे, मतलब निकालने के लिए ट्राई करेंगे तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ये सब इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन को भी याद रखना पड़ेगा। तो एल्वेलर साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, जो बात इधर बोल दिए हैं, तो ये रहता है हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है तो वो ब्लड वेसल को आता है, ये बात लिखा है जो बात हम बोल चुके हैं। तो ये भी बोल चुके हैं 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कितना 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी याद रखना होगा। देन एक रेगुलेटर सेंटर होता है। रेगुलेटर सेंटर क्या है, हमारा रेस्पिरेटर सेंटर में रेगुलेटर सेंटर क्या होता है, यहाँ हमारा ब्रेन में, जैसे ये ब्रेन होता है हमारा, ये ब्रेन होता है हमारा, तो ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। देखिए हमारा रेस्पिरेशन कब कम होगा कम ज़्यादा होगा उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक न्यूरल सिस्टम रहता है। द स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन में, यहाँ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यहाँ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये होता है, ठीक है। प्राइमरली रेस्पॉन्स फॉर द रेगुलेशन, ये पूरा प्राइम काम करेगा। प्राइमरली ये पहले रेस्पॉन्स करेगा। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द प्राण रीजन, यहाँ भी प्राण रीजन में यहाँ होता है, तो ब्रेन कॉल द न्यूमोटैक्सिस। प्राण रीजन में इसका भी पास में है। और एक तो है क्या न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जो भी मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको भी वो थोड़ा कंट्रोल करता है। कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू सर्टन कंडीशन, ये भी उसको बोलेगा भाई धीरे धीरे, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये कंट्रोल करेगा। ये हो गया। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। न्यूरल सिग्नल को कंट्रोल करेगा। कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेंट टू रिदम सेंटर। यहाँ एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, ये भी एक एरिया होता है जो कहाँ एडजस्ट द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है कीमो सेंसिटिव वेरी सेंसिटिव सिचुएशन टू एडजस्ट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव होता है रिदम सेंटर व्हिच हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। ये बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन को बहुत सेंसिटिव होता है। इसको देख के रिदम हमारा कितना होगा, रेस्पिरेशन कितना होगा, उसको वो मेंटेन करेगा। तो इंक्रीज दिस सब्सटेंस कैन एक्टिव द सेंटर, कौन सी आयन कितना ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा ये डिटेक्ट कर लेगा। तो रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय व्हिच द सब्सटेंस कैन बी
एलिमिनेटेड। तो कौन सी सब्सटेंस को, और उस सब्सटेंस को देख के हमारा रिदम मतलब हमारा रेस्पिरेशन कितना होना चाहिए, ये सब हेल्प करते हैं। और एक रिसेप्टर सेंटर भी होता है, रिसेप्टर सेंटर होता है जो आर्टिक आर्च एंड कैरोटिक आर्टरी, ये दोनों भी रिसेप्टर सेंटर होता है। तो ये सब कीमो सेंसिटिव एरिया, इसको याद रखना है, न्यूमोटैक्सिस याद रखना है, एंड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है प्राइमरी सेंटर है, स्पेशलाइज जो मेडुला रीजन में है, इसको याद, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन याद रखना है। तो ये इतना है रेगुलेशन में। और बस, और तीनों डिजीज का बात इधर है। अस्थमा है जो डिफ़िकल्ट होता है, अस्थमा डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में आप लोग देखे होंगे अस्थमा पेशेंट जो आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन जो होते हैं, वूजिंग साउंड करते हैं, ऐसे साउंड आता है, ये ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। बार बार नीट में ये आता है क्वेश्चन, अस्थमा ड्यू टू आइदर वूजिंग साउंड की कौन से डिजीज में होता है, आइदर क्वेश्चन आएगा द ब्रोंकाई ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन होता है कौन सी डिजीज में, बार बार ये क्वेश्चन। अब प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन देखिए,